बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वालदा का नामुनासिब रवैया और हक़ खिदमत। सवाल: मेरी दादी जान जब से मेरे वालिद साहब के साथ रहाइश पजीर हैं, आज तक मेरी वालदा और दादी के दरमियान कभी भी खुशगवार ताल्लुकात नहीं रहे। पहले सिर्फ मेरी वालदा के साथ नाचाकी रहती थी, फिर उनकी औलाद यानी हमारे बहन भाइयों के साथ भी मामलात खराब रखने लगी। खुदा गवाह है कि हमने कभी आज तक दादी जान के साथ न कोई बदतमीजी की और न कभी उनकी कोई चीज़ या रकम वगैरह निकाली। अब वालिद साहब पर 1.5 साल से फालिज हो चुका है, जिसकी वजह से वो मोहताजी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और दूसरी तरफ दादी जान की टांग में भी 1 साल पहले गिरने की वजह से फ्रैक्चर हो गया था, जिसकी इंतहाई शदीद तकलीफ थी। दोनों मरीजों वालिद और दादी जान को मेरी वालदा ने इंतहाई फिशानी से संभाला, जबकि वो खुद भी हाई ब्लड प्रेशर की मरीज हैं। लेकिन मेरे वालिदैन के इतने नरम रवैये के बावजूद दादी का मजाज उनके लिए दिन ब दिन सख्त होता जा रहा है। दोनों के लिए इंतहाई नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करती हैं और बद्दुआएं देती हैं। वालिद साहब अपनी फालिजदा जिंदगी के हाथों मजबूर होने के बायस कभी कभार दादी जान के रवैये को देखकर शदीद गुस्से में आ जाते हैं। इसलिए अब उनके लिए दादी जान का गलम गलोच और बद्दुआओं वाला रवैया बर्दाश्त करना मुश्किल हो गया है। दादी जान के मजाज से तंग आकर वालिद साहब ने अपनी बहनों से कहा है कि आपकी भी वालदा हैं, आप इनको समझाने की कोशिश करें या फिर हम अपने बेटे के घर चले जाते हैं। फूफो दादी जान को अपने हमरा ले गई, मगर अब दादी जान ने सबको ये कहना शुरू कर दिया है कि मेरे बेटे ने अपनी बीवी के कहने में आकर मुझे घर से निकाल दिया है। अब मैं अपनी बाकी जिंदगी में कभी वहां वापस नहीं जाऊंगी। वालिद साहब वहां मिलने जाते हैं तो दादी जान उनसे बात भी नहीं करती। दादी जान के इस रवैये और नाराजगी की वजह से वालिद साहब बहुत परेशान हैं और रिश्तेदार भी बातें बना रहे हैं। क्या हमारी फूफियों पर दादी जान की खिदमत और तीमारदारी का करना फर्ज नहीं, या फिर इन हालात में भी मेरे वालिदैन ही उसके मुकल्लफ हैं, जबकि वालिद साहब तो दादी जान की खिदमत फाली की वजह से नहीं कर सकते, सिर्फ वालदा ही कर सकती हैं। ऐसी सूरत में वालिद साहब के लिए क्या हुक्म है, जबकि माफ़ी मांगने पर भी दादी जान अबू के घर आने के लिए राजी नहीं और ना माफ़ करने पर तैयार हैं, लेकिन उनके अखराजात वालिद साहब ही उठाते हैं। क्या ऐसी सूरत में मेरे वालिद और वालदा के लिए दादी जान की नाराज़गी अल्लाह ताला की नाराज़गी का बाइस तो नहीं, जबकि वालिदैन की अताअत मारूफ में है न कि मुनकर में? जवाब: मौलाना अब्दुल मालिक। ये जानकर खुशी हुई कि आपके वालिद साहब और आपकी वालदा साहिबा ने आपकी दादी साहिबा की बड़ी मुखलिसाना खिदमत की है। अलबत्ता आपके बकौल दादी साहिबा अपने मजाज की बिना पर पहले आपके वालदा साहिबा और अब वालिद साहब से भी नाराज़ हैं और आपने उसकी तफसील भी लिखी है। हकीकत यह है कि वालदा का हक इस कदर ज़्यादा है कि कभी भी आदमी ये नहीं कह सकता कि मैंने हक अदा कर दिया है। वालिदैन के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो तुम्हारी जन्नत और दोज़ख हैं। नेज़ जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने बद्दुआ की और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर आमीन फरमाई। पहली बद्दुआ यह है कि हलाक हो वो जो रमज़ान को पाए और अपनी मग़फ़िरत न कराए। दूसरी ये कि हलाक वो शख्स जिसके पास आपका ज़िक्र किया जाए यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ न पढ़े। तीसरी ये कि हलाक वो जो अपने माँ बाप या दोनों में से एक को बुढ़ापे में पाए और वो उसे जन्नत में दाखिल न कर दें। बुखारी। बस ऐसी दुआ जो जिब्राइल ने की हो और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर आमीन कही हो, किसी भी सूरत रद्द नहीं हो सकती। इसलिए तीनों आदमी हलाकत से दो चार होंगे। वही बच सकता है जो अपने गुनाह की तलाफी करके अपना बचाव कर ले। आपके नज़दीक आपके वालिद साहब और आपकी वालदा साहिबा ने आपकी दादी साहिबा की बड़ी खिदमत की है, लेकिन ये खिदमत उस वक्त मोतबर होगी जब वालदा साहिबा यानी दादी साहिबा भी राजी हो जाए और कहें कि उनके बेटे और बहू यानी आपके वालिद और वालदा ने उनकी खिदमत की है। इसलिए अभी दोनों मिलकर खिदमत करें, वालदा को राजी करें, लोगों की बातों की तरफ न देखें। वो आपके पास वापस जाएं या आपकी फूफू साहिबा के पास रहें, उनकी मर्जी पर है, लेकिन राजी करना जरूरी है। वालदा यानी दादी साहिबा अगर समझती हैं कि उनके बेटे ने उनको अपने घर से निकाल दिया है, तो वालिद साहब कोशिश करके उस तासुर को ज़ाहिर करें। यह बहस में मुबाहिसे और मुनाजरे की बात नहीं है कि फूफियों पर भी दादी का हक है कि नहीं। हक सब पर है, लेकिन उर्फ शरीयत और दुनिया का रवाज ये है कि माँ वालिद के फौत हो जाने के बाद बेटों के सुपर्द होती है, बेटियों के नहीं। आपके वालिद साहब पर उनकी खिदमत और किफालत वाजिब है, आपकी फूफियों पर नहीं। अभी आप लोगों ने अपनी दादी का हक की खिदमत अदा नहीं किया है, इसलिए वो आपकी खिदमत को तस्लीम नहीं करती।
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नेकी के नेकी होने और किसी के साथ नेकी करने न करने का मायार बतला दिया है, और वो ये है कि नेकी इतनी ज्यादा और इस कदर कामिल और इस कदर मुखलसाना हो कि लोग कहें कि उसने नेकी की है। इब्न मसूद से रवायत है कि एक आदमी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिला और अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब मैं किसी के साथ एहसान करूं या बुराई करूं तो मुझे कैसे पता चलेगा मैंने एहसान किया है या बुराई की है? उस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जब आप अपने पड़ोसियों को देखें कि वो कहें कि आपने एहसान किया है तो फिर बुलवा के आपने एहसान किया है, और जब आपके पड़ोसी कहें कि आपने बुरा किया है तो समझ लें कि आपने बुरा किया है। इब्न माजा। आपके वालिद साहब वजह तौर पर परेशान हैं, वो जिस हालत में भी हैं अपनी वालदा को राजी करें, और आप और आपकी वालदा भी इखलास के साथ अपनी आखिरत संवारने की खातिर उनको राजी करें। बदनामी करने वालों को खुश करने के बजाय वालदा को राजी करें ताकि अल्लाह ताला भी राजी हो जाए। अल्लाह ताला आप लोगों को उसकी तौफीक से नवाजे, आमीन। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, माँ बाप की रजामंदी अल्लाह की रजामंदी है और माँ बाप की नाराजी अल्लाह की नाराजी है। बाहवाला तिरमिजी मशक़ात। उसके साथ साथ दूसरा पहलू भी पेश नजर रहे, वो ये है कि हर तरह की खिदमत के बावजूद अगर वालदा साहब महज अपने मजाज की वजह से राजी ना हो सके तो वो भी कसूरवार ठहरेंगी और अल्लाह के यहाँ जवाब दे होंगी। वालदा साहबा को मामले की इस नज़ाकत को पेश नजर रखना चाहिए कि उनके नाजर उनके बेटे की आखिरत बर्बाद करने का बायस बन सकती है। बदसलूकी को भी माफ करना देना चाहिए कि औलाद आखिरत की पकड़ से बच सके। अल्लाह ताला के यहाँ अंधेर नगरी नहीं है कि कोई शख्स बिला वजह अपने औलाद की खिदमत को ठुकरा दे तो उसे बाल पुरुष न हो। जहाँ औलाद से माँ बाप के बारे में सवाल होगा वहीं माँ बाप से भी औलाद के बारे में बात पुरुष होगी। अगर वालदा साहबा को ये बात अब समझ में आ जाए तो बेहतर है, और अगर उन्हें बात में समझ नहीं आती तो फूफियों और रिश्तेदारों और बरादरी को अदल व इंसाफ का रास्ता अख्तियार करना चाहिए। उन्हें चाहिए कि वालदा को समझाएं और भाई का साथ दें अगर वो हक पर हैं। सिला रहमी सिर्फ ये नहीं है कि औलाद माँ बाप का ख्याल रखे, बल्कि ये भी है कि माँ बाप औलाद से शफकत से पेश आए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो शख्स हम में से नहीं है जो हमारे बड़ों की इज्जत और छोटों पर शफकत और हमारे आलम की कदर न करे।